जिस तरह मैंने आपको बताया कि घंटों के अंदर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लैरिफाई कर दिया है। तो ना तो जो बाइडेन इस पोजीशन में है कि वो इंडिया को थ्रेट कर सके, ना बेन कार्डन इस पोजीशन में है कि वो थ्रेट कर सके। आज हिंदू भी बदले ले रहे हैं, मैं खुश हूं, खुश हूं। आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक इस वक्त कौन है। संजीव मेहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक। ऋषि सोनक ने बदला लिया कॉलोनियलिज्म का, मैं खुश हूं उसके ऊपर। पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जहां पॉर्न सबसे ज्यादा देखा जाता है। कल को तुम भी फादर बनोगे तो क्या तुम चाहोगे कि मुगलों की तरह, औरंगजेब की तरह तुम्हारा बेटा, तुम्हारे दो बेटा एक दूसरे का गला काट दे? उधर उनके पास वो सिस्टम पड़ा हुआ है, क्यू आर कोड उन्होंने पहले रखा हुआ है सामने, ताकि डायरेक्ट वहाँ हम क्यूआर स्कैन करो, पेमेंट कर दे। हाँ, क्या हमारे यहाँ पर इतनी अवेयरनेस है? हमारे यहाँ अगर हम करने जाए वो ये समझते हैं कि फ्रॉड करने लगे हैं दुकानदार। हमारे दुकानदारों को आइडिया ही नहीं है। अमेरिका की जो ड्रोन सेल्स है, MQ-9 ड्रोन जो है उनके हवाले से इंडिया को, तो तब पता चला था कि होल्ड पे लगा दिया है कांग्रेस में। आपने कहा था कि नहीं, ये होल्ड बड़ी जल्दी उठ जाएगा, और वही हुआ कि जो US सेनेटर है बेन कार्डन, जो कि फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कल एक प्रेस रिलीज जारी की है। मैं तो इसको ये स्टडी करता हूँ कि इंडिया तो इसराइल की जगह ले रहा है अमेरिका के अंदर के। हम कभी सुनते थे कि जिस दिन अमेरिका इसराइल के लिए एड अप्रूव करता है उसी दिन कांग्रेस जो है वो ओके करती है, और उसी दिन जो है वो शिफ्ट हो जाता है पैसा। ये तो इंडियंस इस लेवल पे आ गए हैं। तो ना तो जो बाइडेन इस पोजीशन में है कि वो इंडिया को थ्रेट कर सके, ना बेन कार्डन इस पोजीशन में है कि वो थ्रेट कर सके। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि घंटों के अंदर जो है वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लैरिफाई कर दिया है कि नहीं, हमारी क्या मिजाल है कि हम चीजों को रोक लें। और मेरे लिए भी तशवीशनाक ये था क्योंकि इस वक्त एयरबस और बोइंग दोनों पहुंच चुके हैं भारत के अंदर, और अगर ये ड्रोन अमेरिका नहीं देगा तो भारत इजराइल से ले लेगा। जो भारत चंद्रयान पे जाने की सलाहियत रखता है, आपका क्या ख्याल है ड्रोन बनाने की सलाहियत नहीं रखता? वो भी बना लेंगे अपना। ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि इनके पास, बल्कि इस वक्त मैंने आपको बताया कि अमेरिका को भी भारतीय चला रहे हैं, उनकी सारी जो आईटी और टेक्नोलॉजी है सारी। अगर आप कभी गौर फरमाए नासा के ऊपर, तो नासा के अंदर सब के सब भारतीय निजात इंजीनियर है उनके पास। अब तरक्की अमेरिका नहीं करेगा, कोई और ही करेगा, और वो करने वाले भारतीय भी कर रहे हैं कि इंडिया हैज मोर देन 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, और बोथ कंपनीज इंक्लूडिंग इन्फोसिस, दे आर कमिटेड कि 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस किया जाएगा भारत से। तो उसके बाद फिर आप मुझे ये बता दें कि तरक्की कौन सा मुल्क करेगा। उनका बहुत बड़ा हार्ड वर्क है। जिस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा के वो बाहर भेज रहे हैं, जिस तरीके से वो टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं, टेक्नोक्रेट। और जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर भारत में बैठे हैं। 5 मिलियन, छोटे से नंबर नहीं। भारत के अंदर एक बजट आया है जिसमें मैं थोड़ा सा आई वाज शॉक्ड टू सी फ्यू डेवलपमेंट्स, जिसमें उन्होंने कहा है कि 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला गया है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के 10 सालों में। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी फिगर है। हम पाकिस्तान में अक्सर बात करते हैं चाइना के हवाले से, ये काफी बड़ा बजट खैर उन्होंने दिया है, कोई 47 ट्रिलियन का। पाकिस्तान का तो तकरीबन ये 150 ट्रिलियन बनता है मेरा ख्याल है। चीमा साहब, मैंने बजट को बड़े गौर से, भारत के बजट को बड़ा गौर से पढ़ा है, देखा है उसको, बल्कि मैं स्पीच सुनता रहा हूं, और मेरे ख्याल में दिस इज ट्रू। और जो इलेक्शन के हवाले से अगर मुझसे पूछा जाए चीमा साहब, मोदी साहब इलेक्शन जीत चुके हैं, पीरियड, इसमें कोई शक ही नहीं। ये तो बिल्कुल ही मेरा समझना हो कि ये सोचना हो कि मोदी साहब को कोई इलेक्शन का थ्रेट है या कुछ, क्योंकि रीजन, मोदी साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन से कभी बाहर आए ही नहीं। he is the master of politics if you personally ask me। तो उनको हराना तो मेरे ख्याल में पॉसिबल ही नहीं है इस वक्त। हालांकि अगर देखा जाए तो वो जो कांग्रेस के हैं राहुल गांधी, वो दूसरे अपनी वो पूरे नेशन के टूर पर निकले हैं, लेकिन ये कि सम कनेक्ट नहीं कर पाते। आज मैं सुन रहा था कि वो अपने कांग्रेस को कनेक्ट नहीं, इकट्ठा नहीं कर सकते, देश को किस तरह इकट्ठा करें। मैं आप जरा एक मिनट के लिए आपको मैं कहता हूं, अगले दिन उन्होंने अपने जो वो आइलैंड को प्रमोट किया है, वो लग रहा है जिस तरह के बॉलीवुड के हीरो हैं। आपने देखा है वो स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। है कोई दुनिया का दूसरा प्राइम मिनिस्टर कर रहा हो? काकड़ साहब को कहे ना जाके गोता लगा के पास करो, वो प्रमोट करते हैं, जहाज फेर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऑप्टिक्स कोई नहीं है।
कोई मूवी बनाकर लगाएं अपनी, कोई वीडियो बनाएं अपनी, कोई इंस्टाग्राम, कोई ट्वीट, कुछ भी नहीं। मोदी साहब इज एन एक्सपर्ट, इज ए गुड टीम। उनको हराना इम्पॉसिबल है मेरे ख्याल में। मैं आज ही नहीं कह रहा हूं, somebody has to be way strong, way stronger। ऑप्टिक्स उसके, मीडिया उसका बोलना, ये पता नहीं कहां से फिर को आएगा मोदी साहब को हराने के लिए। अपने लाइफ टाइम में तो मोदी साहब अब इलेक्शन नहीं हारते। ये दिस इज खुदा की कसम, 2 लोगों की हिस्ट्री पड़ी, मेरे पांव के नीचे जमीन निकल गई, गजनवी की और अब्दाली की। किस तरीके से वो लूटते रहे आके। आज देखो, हम तो नहीं कर सके, हम नहीं कर सके। सिखों ने अपने बदले लिए, चाहे जनरल डायर को अगलों ने जाके मारा, सिखों ने बदले लिए। आज हिंदू भी बदले ले रहे हैं। मैं खुश हूं, खुश हूं। आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक इस वक्त कौन है। संजीव मेहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक। लग्जरी टी का और कॉफी का काम आज भी कर रहा है। ऋषि सोनक ने बदला लिया कॉलोनियलिज्म का। मैं खुश हूं उसके ऊपर। आज अमरीका गोडिया ने पा लिया, इन्होंने सारे ने, गूगल वाले ने, सारे ने रल के। मैं खुश हूं इस बात पर। हम नहीं चले, किसी ने तो किया ना, किसी ने तो किया। इनके माइंड बहुत खराब हैं। क्या खराब है? यानी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, इन्होंने हमारी बेइज्जती करवानी है जब भी करवानी है। भारत और अमेरिका के बीच MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन को लेकर लगभग $4 बिलियन की डील साइन हुई थी और ये ड्रोन्स भारत आने वाले थे, लेकिन तभी अमेरिका ने इस पर रोक लगा दी। और ये एक टैक्टिक थी अमेरिका की भारत को प्रेशराइज करने के लिए ऑन वेरियस इश्यूज, जिसमें पन्नू का असैसिनेशन प्लॉट मेन वजह थी। और इसके अलावा भी कई ऐसे रीजंस थे जिस पर भारत बेंट नहीं हो रहा था और अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था भारत से कि भारत उसकी बात मानेगा। लेकिन आखिर में ठीक उल्टा हुआ और अमेरिका ने घुटने टेके भारत के आगे, क्योंकि भारत इस समय इतनी पावरफुल पोजीशन पर है। और दूसरी तरफ अमेरिका एक ऐसा देश है जो बहुत ही बड़ी तादाद में हथियार बेचकर मुनाफा कमाता है, और इतनी बड़ी डील अगर वो कैंसिल करता तो वो भारत के साथ अपने रिश्ते भी खराब करता और जो डील है वो भी उसके हाथ से जाती। और क्योंकि वॉशिंगटन DC के अंदर भारत का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इसीलिए महज कुछ घंटों के अंदर ये डील को क्लियर कर दिया गया US कांग्रेस से। और अब ये डील के तहत जितने भी ड्रोन्स आने थे वो भारत जल्दी आएंगे। इससे निगरानी रखी जाएगी पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर। जब इस डील के रुक जाने की न्यूज़ आई थी तो पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ढोल नगाड़े के साथ खुशियां मना रहे थे, लेकिन जब कुछ ही घंटों में ये पूरा प्रोसेस उलट गया तो अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हुआ। और अब उनका कहना है कि भारत इतना पावरफुल है कि अमेरिका को कुछ घंटों में अपना डिसीजन बदलने पर मजबूर कर दिया। ऐसा दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ इजराइल को छोड़कर। और ऐसी स्थिति में इजराइल और भारत लगभग सेम इन्फ्लुएंस रखते हैं अमेरिका के ऊपर, और ये एक खतरे की घंटी है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ पाकिस्तान को जहां कुछ मिलियन US के लिए IMF से भीख मांगनी पड़ती है जो कि कंट्रोल करता है USA, वहीं दूसरी तरफ भारत का इतना ज़्यादा पावरफुल मूव देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी शौक में है।